वेलकम टू राइट स्टडी IQ। देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है हमारा और 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। 23, 24, 25, 23, 24, 25 और 30 और 31। तो आज से हम वापस से अपनी हिंदी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी की प्रैक्टिस में ऑफलाइन वाले जितने बच्चे हैं वो घबरा रहे हैं ज़्यादा कि हिंदी में क्या होगा, हिंदी में क्या होगा। तो आज से देखो एक कॉपी आज से आप बना लीजिए। जितना भी प्रत्येक चैप्टर का मैंने PDF मेरे पास तैयार है, हर चैप्टर का PDF तैयार है। हो सकता है कल शाम तक, यानी कल 21 तारीख है, कल शाम तक पूरे वीडियो, लगभग 30 चैप्टर हैं हिंदी के, 300 चैप्टर का एक एक वीडियो मिल जाएगा। आपको क्या करना है, जितना मैं लिख रहा हूँ अपने पेन से जितना लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, वो आपको नोट करना है और जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझना है। तो आज का हमारा जो पहला वीडियो है तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम का देखो 1 या 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन मिनिमम आने ही आने हैं एग्जाम में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी। पहले कुछ बता देंगे तत्सम होता क्या है। तत्सम इस स्पीड में बताएंगे तत्सम होता क्या है। तत्सम का अगर विच्छेद करें तो क्या होगा, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम। तत्सम मीन्स क्या होता है, तत् मीन्स के समान, यानी कि समान समान, अर्थात ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, ज्यों त्यों। और सम का अर्थ क्या होता है, समान। उस तत् मीन्स उसके समान, किसके, सम मीन्स परिभाषिक बातें ये होती है कि जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के, संस्कृत से जैसे तैसे ले लिए गए हैं, किससे, संस्कृत से, जिनका प्रयोग संस्कृत से ज्यों का त्यों किया जाता है, संस्कृत से ज्यों का त्यों किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। जैसे शब्द होता है क्या, अग्नि, अग्नि, अग्नि। अभी अग्नि कैसा है, अग्नि क्या है, तत्सम है। अग्नि क्या है, आम, आम, आम्र। वैसे क्या होता है, आम, लेकिन संस्कृत का होता है आम्र। अब बात करते हैं किसकी, तद्भव की। तद्भव, तद्भव, तद्भव का अगर विच्छेद करें तो क्या होगा, तत् 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 प्लस भव, तत् प्लस भव, यानी उससे उत्पन्न। क्या इसका अर्थ क्या होता है, उससे, उससे उत्पन्न, किससे, उत्पन्न, उससे उत्पन्न। जो शब्द किससे, संस्कृत से उत्पन्न हुए वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। अब देखो ये तो हमारी डेफिनेशन थी। अगर तद्भव की और तत्सम की अगर पहचान की बात करें तो लास्ट में एक बार पहचान बता दूंगा मैं लास्ट में, जब वीडियो खत्म होगा तो आपको देख लेना। कोई भी तद्भव और तत्सम का क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो आप बाद में जब पेपर हो जाए तो एग्जाम देने के बाद में कमेंट में आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, आपने बताया था ऐसा नहीं हुआ। कुछ बेसिक नियम होते हैं वो आपको क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके बाद लास्ट में बता देंगे या बीच में बता देंगे। पहला क्वेश्चन है कि घी शब्द का तत्सम रूप है। घी शब्द है उसका तत्सम रूप क्या है, इसका तत्सम रूप होता है क्या, घृत, घृत। अब ये कौन सा वाला है, नीचे जो रा उड़ता है वो वाला, ठीक है। अब इसमें और कौन से शब्द हैं, एक शब्द आपने सुना हो क्या, ये क्या है, मक्खन। मक्खन का अगर तत्सम की बात करें क्या होगा, मृच्छण, मृच्छण, ठीक है। उसके बाद एक होता है क्या, आश्चर्य, 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 आश्चर्य का आश्चर्य तत्सम है, एक तरफ लिख लीजिए तत्सम, एक तरफ तद्भव। इसका तद्भव क्या होगा, अचरज, अचरज, अचरज। एक आँख, आँख क्या है, एक ये है इस साइड तद्भव, आँख, आँख, आँख का तद्भव, आँख का तत्सम क्या होगा, आँख का तत्सम क्या होगा, अच्छी, अच्छी। और अगर बात करें उल्लू, उल्लू, उल्लू का तत्सम क्या होगा, उल्लू का तत्सम होगा उल्लूक, उल्लूक, उल्लूक। एक होता है क्या, चूरन, चूरन, चूरन का अगर तद्भव, चूरन की अगर तत्सम की बात करें क्या होगा, चूर्ण, क्या होगा, चूर्ण। तो घी का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 घृत। अगला क्वेश्चन है कि सूरज, निम्न में से तत्सम शब्द छांटिए। कौन सा शब्द, तत्सम शब्द छांटिए, कौन सा तत्सम है। सूरज, पत्थर, सर्प और कान। तो इसमें कौन सा है, इसमें हमारा सही आंसर है क्या, सर्प। कौन सा सही है, सर्प। अब सूरज का क्या होता है, सूरज का हमारा होता है तत्सम की बात करें, सूरज का जो तत्सम है, सूरज का तत्सम होगा हमारा सूर्य, क्या होगा, सूर्य। अब पत्थर का क्या होता है, पत्थर का होता है प्रस्तर, प्रस्तर, पत्थर का प्रस्तर। कान का क्या होता है, कर्ण, कर्ण। ये क्या है, ये तद्भव है तीनों और इसके क्या है, तत्सम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तत्सम शब्द कौन सा है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। आँच, खुराक, सांकाल, गुहा। सही आंसर क्या होगा, कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है।
सही कौन सा है? गोहा। कौन सा? गोहा। अब गुहा है, गुहा का तद्भव क्या होगा? गुफा। क्या होगा? गुफा। क्या हो? गुफा। आँच, आँच का जो तत्सम है वो क्या होता है? आँच का अर्ची, अर्ची क्या है? तत्सम। अब साकाल है, इसका क्या होता है? इसका होता है श्रृंखला। क्या होता है? श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जिन शब्दों के संस्कृत से बिना किसी प्रवर्तन, जिन शब्दों के संस्कृत से बिना किसी प्रवर्तन लिया जाता है उन्हें, जिन शब्दों को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन से लिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम क्या? तत्सम। क्या कहते हैं? तत् प्लस सम ही बताया था, तत् प्लस सम। क्या होता है? इसका संधि विच्छेद अगर पूछा जाए, तत् प्लस सम। क्या है? तत् प्लस सम। अगला क्वेश्चन है हमारा सूत, सूत का तत्सम क्या होगा? सूत का तत्सम क्या होगा? होगा सूत्र। क्या होगा? सूत्र। अब सूत्र मीन्स होता क्या है? सूत का अर्थ होता क्या? रेशम। क्या होता है? रेशम। रेशम का जो धागा होता है उसे क्या कहते हैं? एक अच्छा धागा बोल सकते हैं। क्या होता है? सूत। अगला क्वेश्चन है दिए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब क्या बताना है आपको? तद्भव बताना है कि कौन सा तद्भव है। उपवास, भगने, पच। अब इसमें कौन सा तद्भव है? क्या है? भगत। क्या है? भगत। अब देखो ये इस साइड लिख रहा हूँ तद्भव, इस समय लिख रहा हूँ तत्सम। क्या? तत्सम। ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना। लास्ट टाइम, अब टाइम ही कितना बचा है? 1 दिन का टाइम है आपके पास, 2 दिन का। अब देखो एक शब्द होता है, क्या है ये? क्या है? उपवास, उपवास है। उपवास का जो तत्सम होगा क्या होगा? उपवास का जो तद्भव होगा क्या होगा? उपास। कहते नहीं क्या? उपासे हो, उपासे हो। अब ये क्या है? भागने, भागने का क्या होगा? भांजा। क्या होगा? भांजा, भांजा तद्भव। अब क्या है? पच, पच का क्या होगा? पंख, पंख, पंख। अब एक शब्द होता है क्या? धीरज। कहते हैं धीरज। अब धीरज का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? धैर्य। क्या होता है? धैर्य। और अभी क्या खत्म हुए हैं? अभी भी सावन। तो सावन का पूछा जाए कि सावन का तत्सम क्या होगा? तो होगा क्या? श्रावण। क्या होगा? श्रावण, श्रावण। अगला क्वेश्चन है कौन सा तद्भव नहीं है? कौन सा तद्भव नहीं है? निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है? राय, खेत, दाहिना, कवि। कौन सा तद्भव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कवि। इसमें तद्भव नहीं है। कवि क्या है? कवि क्या है? तत्सम है। अब राजा, राय का, राय का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? तत्सम होता है क्या? राजा। खेत का होता है क्षेत्र, तत्सम। और दाहिना का होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण, दक्षिण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तालाब, ताप, तिगुना, तिनका। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन सा तत्सम है? ताप। क्या है? ताप। अब ताप का अगर तद्भव की बात करें, ताप का तद्भव क्या होगा? ताव। क्या होगा? ताव। क्या होगा? ताव। अब तालाब है, तालाब का तत्सम क्या होगा? तड़ाग, तड़ाग। तीन गुना क्या होगा? होगा त्रिगुण। क्या होगा? त्रिगुण, त्रिगुण। तिनका का क्या होगा? तृण, तृण। नीचे क्या है? रावड़ा है, ये वाला पृथ्वी वाला, तृण। ये क्या है? तत्सम। तालाब का तड़ाग। ये ताप का क्या होगा? तत्सम, ताव। ये ताप का तद्भव क्या होगा? ये इसका क्या है? तद्भव है, तद्भव। ताप का तद्भव, ताप का तद्भव ताव। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? गम, एकादश, गोपाल, गौरा। कौन सा है? कौन सा तद्भव है? गोरा, गोरा। अब इसका जो तत्सम है वो क्या होता है? गौरा का जो तत्सम है वो होता है क्या? गौर। क्या होता है? गौर। और गोपाल का क्या होता है? गोपाल का होता है ग्वाल। क्या होता है? ग्वाल। एकादश का क्या होता है? एकादश यानी कि 1 और 10, 1 और 10 कितना होता है? 11, 11। 1 और 10 11। अगला क्वेश्चन है हमारा शब्दों में तद्भव शब्द पहचानिए। कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। आलोचक, चांद, सूर्य और अग्नि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? चांद। अब चांद का जो तत्सम होता क्या होता है? या तो कह सकते हैं क्या? चंद्र, या कहते हैं चंद्र, या चंद्रमा। क्या? चंद्रमा, चंद्रमा। अब सूर्य है, सूर्य का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? सूरज, बताया था। अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। क्या होगा? आग। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपको लिखने हैं। जैसे एक साइड लिखे क्या? तत्सम,
जैसे अगर कोई शब्द है क्या, कुठार, कुठार, कुठार का अगर तद्भव की बात करें क्या होगा, कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा लिख लेना आप। और करकट, करकट, करकट का क्या होगा, केकड़ा, केकड़ा। फिर है कैवर्त, कैवर्त, कैवर्त का होगा क्या, केवट, केवट। ये इस साइड है तत्सम, इस साइड है तत्सम, तत्सम, इस साइड है तद्भव। कुठार, करकट, केवर्त क्या है, तत्सम है, इधर का है क्या है, तद्भव। अगला है कठफोड़ी, कठफोड़ी, कठफोड़ी का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, कठफोड़ी का होगा, कठफोड़ी नहीं कफोड़ी, कफोड़ी का होगा क्या, कोहनी, क्या होगा, कोहनी, कफोड़ी का क्या होगा, कोहनी। अब देखो कुक्कर, कुक्कुर, कुक्कुर का क्या होता है, कुक्कुर का तद्भव क्या होता है, कुत्ता, क्या होता है, कुत्ता। कदली, कदली का तद्भव क्या होगा, कदली का तद्भव होगा क्या, केला। कोण का तद्भव, कोण का तद्भव क्या होगा, कोना, क्या होगा, कोना। और लिखना है आपको कोष्ठ, कोष्ठ का तद्भव क्या होगा, कोष्ठ का होगा क्या, कोण, कोष्ठ का कोण, कोष्ठ का कोण होगा। उसके बाद लिखना है ईदरस, ईदरस का क्या होगा, ईदरस का होगा ऐसा, क्या होगा, ऐसा, ये तद्भव है। और लिखना है उत्साह, उत्साह, उत्साह का तद्भव क्या होगा, उत्साह, उत्साह। उसके बाद लिखना है उष्ट्र, उष्ट्र का क्या होगा, ऊंट, क्या होगा, ऊंट, उष्ट्र का ऊंट। एक होता है क्या, उलूखल, उलूखल, उलूखल का जो तद्भव क्या होगा, ओखली, क्या होगा, ओखली, ओखली। और लिखना है इसी में, और लिख लो करपट, करपट का तद्भव क्या होगा, करपट का तद्भव होगा, करपट का तद्भव होगा कपड़ा, क्या होगा, कपड़ा, कपड़ा। कटु, कटु का तद्भव क्या होगा, कड़वा, कड़वा, कड़वा। कमल का, कमल, कंबल, कमल, कंबल। तो ये अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शब्दों में तत्सम शब्द पहचानिए। कौन सा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द पहचानिए। अभी बताया था देखो उष्ट्र, उष्ट्र किसका होता है, उष्ट्र का तद्भव क्या होगा, क्या होगा, ऊंट, क्या होगा, ऊंट। अब दही है, दही का तत्सम क्या होगा, दधी, क्या होगा, दधी। रात का क्या होगा, रात्रि, रात्रि। बंदर का क्या होगा, वानर, बंदर का वानर। अब और देखते हैं इसी में कुछ और लिख लो, जैसे केतक, केतक का तद्भव क्या होगा, केतक का होगा केवड़ा, केवड़ा। करण का बता दिया था, कज्जल, कज्जल, कज्जल का तद्भव क्या होगा, काजल, क्या होगा, काजल। काष्ठ, काष्ठ का क्या होता है, इंग्लिश वाली काष्ठ नहीं है ये, काष्ठ का क्या होगा, काठ, क्या होगा, काठ, काठ। और कुछ शब्द लिखने हैं आपको, जैसे और शब्द हैं कल्लोल, कल्लोल शब्द का क्या होता है, कलोल, कलोल। ये सभी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, आपको लिख लेने हैं। एक करपास, करपास, करपास शब्द का तद्भव क्या होगा, करपास का होगा क्या, कपास, कपास। अगला क्वेश्चन और इसी में लिखना है कच्छप, कच्छप, कच्छप का तद्भव क्या होगा, कछुआ, कछुआ, कछुआ। एक होता है क्या कृतग्रह, कृतग्रह, कृतग्रह का तद्भव क्या होगा, होगा क्या, कचहरी। अगर पूछे कचहरी का तत्सम क्या होगा, होगा कृतग्रह। कंकड़, कंकड़ का जो तद्भव है वो क्या होगा, कंकड़ का, कंकड़ नहीं कंगन, क्या, कंगन, कंगन। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हो गया हो, ये क्या है, कंगन। अगला क्वेश्चन है उड़ना, ओड़ा का क्या होगा, ऊन, क्या होगा, ऊन। ये क्या है, उर्सर, उर्सर का क्या होगा, ऊसर, क्या होगा, ऊसर, ऊसर, ऊसर। उच्च का क्या होता है, उच्च का होता है ऊंचा, उल्लू का बताया था।
उज्ज्वल का क्या होता है? उजाला। अगला क्वेश्चन है, अगला निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या होगा? निम्न का तद्भव शब्द, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास सरकरा, श्रृंखला, राजपूत, अंगुली। तो सही आंसर क्या होगा? तद्भव क्या होगा? राजपूत, राजपूत। अब देखो राजपूत का अगर पूछे कि तत्सम क्या होगा राजपूत का, तो होगा क्या? राजपुत्र। क्या होगा? राजपुत्र। राजपुत्र का जो तद्भव है वो क्या होता है? राजपुत्र। और श्रृंखला, श्रृंखला का क्या होता है? ये बताया था, अगर आपने देखा है वीडियो तो आप बता सकते हैं, संकाल। और सरकरा क्या होता है? शक्कर, शक्कर क्या होता है? शक्कर। और इसका अंगुली का क्या होता है? अंगुली का होता है हमारा उंगली। क्या होता है? उंगली। क्या होता है? उंगली। तत्सम शब्द को पहचानिए, तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन है? सही आंसर है हमारा कौन सा? पुत्रवधू, पुत्रवधू, पुत्रवधू। पुत्रवधू क्या बोलते हैं? पतोहू, पतोहू। पतोहू का जो तत्सम है, यानी कि पुत्रवधू का तद्भव क्या होगा? पतोहू। अब दीपावली है, जो दिवाली है, दिवाली को क्या बोलते हैं? दीपावली, दीपावली। अब दांत, दांत है, दांत का दांत शब्द का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? दंत, दंत। और दूध का तत्सम रूप क्या होगा? दुग्ध, दुग्ध। लास्ट में कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आपका तत्सम कोई गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि अनार शब्द का तद्भव रूप परिवर्तित करें। अनार का, अनार का तद्भव शब्द क्या होगा? इसका होगा क्या? अनाड़ी। क्या होगा? अनाड़ी। अनाड़ी को और क्या कह सकते हैं? अनाड़ी शब्द का अर्थ होता है अकुशल, अकुशल। जिससे कोई काम ना करना तो क्या होता है? अकुशल होता है या ना समझ होता है। क्या होता है? अब आर क्या होता है? आर का तद्भव रूप क्या होगा? आरज, आरज। अनार का क्या? अनार का तद्भव, ये अनार का जो तत्सम क्या होगा? अनार का जो संस्कृत में पुराना अनार क्या कहते थे? दाड़िम। क्या? दाड़िम, दाड़िम। अगाड़ी, अगाड़ी क्या होता है? अग्रणी, अग्रणी, अग्रणी या अग्रवर्ती, अग्रवर्ती, अग्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द तत्सम है, कौन सा इनमें से तत्सम कौन सा शब्द है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या है? गर्त। गर्त क्या है? तत्सम। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द तत्सम है, निम्न में कौन सा एक शब्द क्या है? तत्सम है। आयस, आमचोर, ऊंट, आंचल। तो सही आंसर क्या है? आंचल। ऊंट का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में तत्सम क्या होता है। ऊंट का तत्सम क्या होता है? ऊंट का तत्सम। आमचूर का बता दे रहा हूँ, आम्र, आम्रचूड़, आम्रचूड़। अब आम का जो तत्सम होता है क्या होता है? आम्र, आम्र। तो अब क्या है? आयास। अब आयास का जो तत्सम है वो क्या होगा? आदेश। क्या होगा? आदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा कि छुरी का तत्सम क्या होगा? छुरी का तत्सम, छुरी का तत्सम होगा क्या? छुरिका। क्या होगा? छुरका। छेदनी का क्या होगा? छेदनी। छेदनी का जो छेदनी है, ये छेनी का क्या है? छेनी का तत्सम रूप क्या होता है? छेदनी। अब छत्रक, छत्रक का क्या होगा? छाता। क्या होगा? छाता। छत्रक का छाता। जो छाता का तत्सम है, अभी क्या है? तद्भव है। छाता क्या है? तद्भव। ये क्या है? तत्सम। अब क्षीर, क्षीर तत्सम है, इसका जो तद्भव क्या होगा? खीर। क्या होगा? खीर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गर्दभ का तद्भव क्या होगा? गर्दभ, गर्दभ का तद्भव क्या होगा? गर्दभ का क्या होगा? गधा। क्या होगा? गधा। इसमें गड्ढा है, गड्ढा का क्या होता है? गड्ढा का तत्सम होता है गर्त। क्या होता है? गर्त। गहरा का क्या होता है? गहरा क्या होता है? गंभीर, गंभीर। क्या होता है? गंभीर। गर्द का, गर्द, जो गर्द का शब्द का अर्थ क्या होता है? धूल। क्या होता है? गर्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? धूल। कि बहुत तेज क्या हो रही? गर्दा उड़ रही है, यानी कि गर्द धूल उड़ रही है। अब धूल का जो धूल का तत्सम होगा क्या होगा? धूली। क्या होगा? धूली।
धूली। अब देखो एक शब्द बहुत बार आता है क्या, हल्दी। हल्दी का क्या होता है तत्सम, हर्दिका क्या होता है, हरिद्रा क्या होता है, हरिद्रा नहीं होता, हरिद्रा होता है। और मुख का क्या होता है, मुख, मुँह, 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 दुग्ध का। अब देखो गोत्र शब्द का तद्भव क्या होगा, गोत्र शब्द का तद्भव क्या होगा, गोत्र शब्द का तद्भव होगा क्या, गोत, क्या होगा, गोत। गो का तत्सम शब्द क्या होगा, गोधा, क्या होगा, गोधा। गोद का क्या होगा, गोद का तत्सम होगा किरोड़, किरोड़। और गौर का बताया था गोरा, गोरा, गौरा नहीं गोरा। अगला है अंधकार का तत्सम क्या होगा, अंधकार का तत्सम, अंधकार का तत्सम क्या होगा, होगा क्या, अंधेरा, क्या होगा, अंधेरा। अब काला का तत्सम क्या होता है, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। रात का क्या होता है, रात्रि। अंधा का अंध, क्या होता है, अंध। अब देखो बात करते हैं तत्सम की, किसकी, मैंने बताया लास्ट में कुछ बताऊंगा। तत्सम लास्ट तक जो देखेगा उसका अगर गलत हो जाए तो बताना। देखो तत्सम बताया था कि तत् जो शब्द किसी संस्कृत से लिए गए वो क्या होते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तो देखो जिनके नीचे में क्या उड़ता है, रा उड़ता है, जैसे क्या हो गया, ग्रह होगा, ग्रह हो गया। या आधे व्यंजन वाले, सीधा ये रखते हैं, आधे व्यंजन वाले शब्द, आधे व्यंजन वाले जितने शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आते हैं तत्सम में। अब संयुक्त अक्षर वाले, कौन से, संयुक्त व्यंजन वाले। जिन संयुक्त व्यंजन वाले शब्द कौन कौन से संयुक्त व्यंजन में, छ, जा, तिरा, तिरा और धा, ये वाला। अनुस्वार वाली, ये वाले शब्द क्या है, सभी आते हैं किसमें, तत्सम में। हलंत वाले शब्द, जिन शब्द को लास्ट में हलंत लगता है वो किस में आते हैं, जैसे कहीं लिखा है पाठ, क्या है, पाठ, पाठ। मिट्टी, क्या लिखा है, मिट्टी, ये सब किस में आएंगे, तत्सम में। और पहचान है अगर आप लिख रहे हैं तो विसर्ग वाले, क्या, विसर्ग वाले, विसर्ग वाले। उसके बाद जिन शब्दों की क्या हो जाए संधि, जैसे भावार्थ, 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 दयानंद, दयानंद, ठीक है। और जितने शब्द क्या हैं संस्कृत के उपसर्ग से बने हैं, संस्कृत के, संस्कृत के उपसर्ग से, संस्कृत के उपसर्ग से, और संस्कृत के प्रत्यय से, उपसर्ग से और संस्कृत के प्रत्यय से, ये सब किस में आते हैं, तत्सम में। अब देखो बात करते हैं किसकी, तद्भव की। तद्भव की कुछ पहचान होती है, जैसे तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत से जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जो संस्कृत से डायरेक्ट नहीं आते वो क्या होते हैं। जैसे सबसे याद रखना है द्वैत व्यंजन सुना है, द्वैत व्यंजनों वाले, जैसे भी क्या लिखा है, दिल्ली, एक ही वर्ण के बाद वही वर्ण आ जाए, आधे वर्ण के बाद वही वर्ण, जैसे दिल्ली, बिल्ली, डिब्बा, इसमें क्या होता है, द्वैत व्यंजन। जितने भी द्वैत व्यंजन वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तद्भव। उच्छिप्त व्यंजन, जिनके में क्या लगा हो, उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन वाले शब्द क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे क्या, तद्भव, क्या कहलाएंगे, तद्भव। अर्ध चंद्रबिंदु वाले, अर्ध चंद्रबिंदु वाले भी जितने शब्द हैं क्या कहलाएंगे, वो सभी कहलाएंगे हमारे तद्भव। उसके बाद आते हैं हिंदी के उपसर्ग वाले, जिनमें हिंदी का उपसर्ग प्रयोग है, किसके, हिंदी के उपसर्ग वाले, हिंदी के उपसर्ग वाले जितने शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे तद्भव। और हिंदी के प्रत्यय वाले, अब जो संस्कृत, जिनमें संस्कृत के उपसर्ग प्रत्यय प्रयोग हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, तत्सम। और जिनमें हिंदी के प्रयोग हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, तद्भव, तद्भव। तो ये कुछ बेसिक पहचान होती है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप, मैं आशा करता हूँ कि तद्भव और तत्सम का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।